एक छोटे से गांव में रहने वाला रमानंद पंडित एक सीधा साधा और ईमानदार इंसान था। उसने अपनी मेहनत की कमाई से दीपक राज से एक खतियानी जमीन खरीदी थी। सारे कागज सही थे और सौदा पूरी तरह कानूनी तरीके से हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दीपक राज के परिवार में उसके दादा रामविलास चौरसिया और चाचा संजय कुमार चौरसिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें अपने पैसे और ताकत का बहुत घमंड था। वे सोचते थे कि पैसे के बल पर वे किसी को भी परेशान कर सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने रमानंद पंडित को बिना वजह परेशान करना शुरू कर दिया। कभी धमकी, कभी झूठे आरोप, हर तरीके से उसे डराने की कोशिश की गई। संजय चौरसिया तो खुलेआम कहता था, मेरे पास पैसा है, मैं अपनी पूरी कमाई लगा दूंगा, लेकिन रमानंद को चैन से नहीं रहने दूंगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जिस जमीन को लेकर विवाद किया जा रहा था, वो जमीन रामविलास चौरसिया या सुशीला देवी के नाम की थी ही नहीं। अगर कोई हक था तो वो खुद दीपक राज का था। फिर भी केस किसी और के नाम से कराया गया, सिर्फ रमानंद को परेशान करने के लिए। रमानंद पंडित ये सब सहता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपने सच पर पूरा भरोसा था। एक दिन मामला अदालत तक पहुंच गया। अदालत में जब सारे कागजात सामने आए तो सच्चाई साफ हो गई। जमीन पूरी तरह कानूनी रूप से रमानंद पंडित की थी और जो केस किया गया था वो झूठ और दबाव का हिस्सा था। जज ने सख्त लहजे में कहा, पैसे का घमंड कानून से बड़ा नहीं होता, सच हमेशा जीतता है। ये सुनकर रामविलास और संजय चौरसिया का सिर झुक गया। उनका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में रमानंद पंडित की जीत हुई। सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत।